After a long time, I'm making this video again. This is Science 2, Standard 9th and Chapter 15, Life Process in Living Organism. Okay, in this we will see transportation method in plants and in human beings both. Okay, so in animals both we can say. So we have studied how digested food or oxygen inhaled by lungs, जो भी है कि हमारे जो ऑक्सीजन होता है जो हम लंग्स के द्वारा इनहेल करते हैं, ये एक पार्ट से दूसरी पार्ट में कैसे पहुंचता है हमारी बॉडी में से। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो एक पार्ट से दूसरी पार्ट में कैसे जाता है ये हमें पता है। देन द फार्मर ऑल्सो ट्राइज, फार्मर जो आपकी बुक में लिखा हुआ है सबसे पहला स्टांजा, फार्मर जो है हमेशा ट्राई करता है, कोशिश करता है, क्या कोशिश करता है कि वो कहीं से पानी का मैनेजमेंट कर सके, वो कहीं से पानी, जब बारिश नहीं होती तो कहीं से कुएं से पानी अपने खेतों तक ला सके। फिर इसमें के बाद बोला है द फूड एब्जॉर्ब बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा जो फूड एब्जॉर्ब किया जाता है वो एनर्जी में बदलता है। पहले दो एग्जांपल दे दिए इन्होंने, उसके बाद तीसरी एक नई लाइन बताई है कि जो भी फूड हम खाते हैं उसका एनर्जी में कन्वर्शन होता है। दिस एनर्जी एंड ऑक्सीजन, जो एनर्जी हम खा रहे हैं, मतलब मिल रही है हमें, जो फूड हम खा रहे हैं उससे जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी, एंड जो ऑक्सीजन ले रहे हैं दैट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में ये पहुंचता है, किसके थ्रू, वाया ब्लड। उसके बाद टॉपिक स्टार्ट किया है ट्रांसपोर्टेशन का। तो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अ सब्सटेंस आइदर सिंथेसाइज्ड, एक तो सब्सटेंस बनता है किसी पार्ट में या फिर एब्जॉर्ब किया जाता है किसी पार्ट के थ्रू और फिर उस पार्ट से दूसरी पार्ट में, हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुंचाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन बताया ना आपको, ट्रक का भी पता है, ट्रक ये जो गाड़ियों से हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं कि गाड़ियों में माल भरते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, बस हमारी बॉडी में भी यही प्रोसेस होने वाली है। फूड या फिर वाटर या फिर हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन, ये सारी चीजों का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है। मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट द प्लांट्स डू नॉट, प्लांट्स जो है वो मूव नहीं होते, नहीं कर सकते, और एनिमल्स जो होते हैं ये मूव करते हैं। उसके बाद प्लांट्स में जो होते हैं मोस्टली डेड सेल्स ज्यादा होते हैं, हमारी बॉडी में डेड सेल्स बहुत कम होते हैं लेकिन प्लांट्स में डेड सेल्स ज्यादा होते हैं, और प्लांट्स में इनकी लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए एनर्जी भी बहुत कम लगती है, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं करते, हम लोग मूवमेंट करते हैं तो हमारी एनर्जी लॉस्ट होती है, बट प्लांट्स मूव नहीं कर पाते इसलिए इनकी एनर्जी भी बहुत कम होती है, कम लगती है इन्हें एनर्जी। ठीक है, फिर है प्लांट्स नीड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, प्लांट्स को एनर्जी के लिए कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की जरूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, उसके बाद सोडियम है, बहुत सारी चीजें हैं। और सॉइल, ये सारी चीजें मिलती कहाँ से है, तो इनको मिट्टी से, सॉइल में इनके रूट्स जुड़े होते हैं एंड दे एब्जॉर्ब दिस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द सॉइल। Roots of the plants absorb this substance from the soil and transport them. There are specific type of tissue to perform this function. इस ट्रांसपोर्टेशन का काम करने के लिए इनकी बॉडी में, किनकी बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। हमने बचपन से पढ़ा है, बहुत सारे लोअर क्लासेस से पढ़ा है जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, है ना। तो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ऊपर से नीचे या अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ऊपर से नीचे बोल सकते हैं, नीचे में कुछ लीव्स में अगर फूड बना है तो ये नीचे से ऊपर वाले पार्ट्स में भी जा सकता है। तो आप बताने का इंटेंशन ये है कि केवल नहीं, जाइलम और फ्लोएम, ये जो दो है ये ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू का काम करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है। और बाकी जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं अलग अलग, वो पार्ट इन जाइलम और फ्लोएम से कनेक्टेड होते हैं। अब पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ये आपका पहला जो पैसेज है मैंने एक्सप्लेन किया, इसके पहले का भी जो दिया था वो भी एक्सप्लेन किया। अब पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ये एक एक्सपेरिमेंट दिया है, उसे करके देखना है। तो क्या है, एक बाल्सम का एक प्लांट ले लेंगे स्टेम के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, टच मी नॉट जो बोलते हैं, टच करने पर वो जो सूख जाता है वो वाला, और या फिर आप ट्यूबरोज ले सकते हैं, निशिगंधा जिसको बोलते हैं। तो इनको हमने एक ग्लास में कलर डाला है, स्टेम डाला है, आप पिंक डाल सकते हैं, रेड कलर की। ये इसीलिए क्योंकि ये दो प्लांट इसलिए बताया है क्योंकि इनकी स्टेम जो होती है वो
थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब अंदर अगर उसको दूसरा कलर आ जाए तो हम उसको बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ इसमें कुछ कलर्स दिख रहे हैं, स्टेम में से हम देख सकते हैं। तो आप इन दो प्लांट्स को या इसमें से कोई भी एक प्लांट को इस वाटर स्टेन्ड वाटर में डालकर रखेंगे। और क्या करना है फिर, तो आप डाल के रखेंगे और फिर वो 2-3 आवर्स के लिए 2 to 3 आवर्स वी हैव टू कीप इट असाइड। और उसके बाद वी हैव टू ऑब्जर्व इट। क्या ऑब्जर्व होगा, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम कि वो जो स्टेम है वो रेड कलर की हो चुकी है। एक्चुअल में वो रेड कलर की नहीं हुई है, उसमें से जो वाटर है उसके साथ स्टेम भी अंदर चले गया है, तो वो जो स्टेम है हमें थोड़ा सा रेडिश कलर की नजर आएगी। और ऊपर तक जहां तक वाटर गया होगा, वो जो स्टेन वाला वाटर गया होगा कलर वाला, वहां तक के हमें वो लाल कलर की दिखेगी। बहुत ज्यादा लाल नहीं, बट हमको ये नजर आएगा कि पहले कुछ अलग कलर था, अब ये स्टेम का कलर रेडिश हो चुका है। इसी का मतलब क्या है, तो उसके अंदर जो जाइलम है, उस स्टेम के अंदर जो जाइलम है उसने इस वाटर को ऊपर ट्रांसपोर्ट कर दिया है, ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा। मतलब हम ऐसे नहीं देख पाते बिकॉज वाटर इज कलरलेस, सो वी कैन सी इट बाय स्टेन वाटर। ओके, कलरफुल वाटर को ले लो तो स्टेन वाले, तो हमको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली वाटर कहाँ तक गया है, इस जाइलम ने कहाँ तक पहुंचाया है। ठीक है, इसके बाद है रूट सेल्स आर इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल। रूट की जो सेल्स होते हैं, यहाँ पर जो भी सेल होंगे प्रेजेंट है ना, यहाँ पर जो भी सेल्स प्रेजेंट होंगे ये कंटिन्यूसली सॉइल के कांटेक्ट में आते रहते हैं एंड इट एब्जॉर्ब्स water and minerals from the soil. Water and minerals enters the cell on the root surface due to difference in concentration. अब क्या होता है कि यहाँ पर इस रूट में डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है कि यहाँ जो रूट्स है इसके अंदर जो भी वाटर है या मिनरल है ये कम है और इसके अंदर वाटर या मिनरल जो भी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का क्या है, यहाँ पर डिफरेंस है ना, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का। वो मटेरियल तो सेम है, इसके अंदर भी वाटर होगा लेकिन कम होगा और इसके अंदर वाटर होगा, मिट्टी के अंदर वो ज्यादा होगा। तो ये जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी चीज, मोस्टली लिक्विड की अगर हम कंसीडर करें तो लिक्विड जो होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ये बहता है। जैसे नदी बहती है ऊपर से नीचे बहती है ना, तो ऊपर में कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, पानी बहुत ज्यादा होता है और अब उसको जाने के लिए जगह नहीं होती है तो वो नीचे आती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये नहीं बोलते साइंस में कि वो उतारे तो नैया नीचे ही गिरेगी, हम ये नहीं बोलेंगे। हम ये बोलेंगे कि वो हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब बहुत ज्यादा पानी है वहां से, तो जहां पर कम पानी है उसके तरफ वो बहती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा कि पानी यहाँ बहुत ज्यादा है और रूट्स में बहुत कम है, तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद क्या है, एज अ रिजल्ट दिस सेल्स बिकम्स टर्जिड। टर्जिड मतलब क्या हो जाता है, टाइट हो जाना, फुल जाना। तो जैसे वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे तो यहाँ की सेल जो होंगे ये अच्छे से टर्जिड हो जाएंगे, फूक जाएंगे। उसके बाद दीज टर्जिड सेल्स एक्सर्ट प्रेशर्स ऑन द एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट मतलब बाजू वाला सेल। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके देखती हूँ इस तरीके से, तो अगर इस सेल ने पानी लिया है तो इसके बाजू वाले सेल पर प्रेशर आएगा और ये पानी जो है इस सेल में जाएगा। फिर ऐसे करते करते जब ये टर्जिड हो जाएगा तो इसके ऊपर प्रेशर आएगा और ये पानी जो इसके अंदर जाएगा। ऐसे करते करते यहाँ से कंटिन्यूसली पानी आते जाएगा और ये पानी ऊपर 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 सेल्स में जाते जाएगा। दिस इज कॉल्ड रूट प्रेशर। अब ये जो टर्जिड हो जाते हैं, ये टर्जिड होने की, टर्जिड मतलब फूल जाना, फूलने की वजह से जो बाजू वाले सेल पर प्रेशर आता है उसे हम कहते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, फिर अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस प्रेशर वाटर एंड मिनरल्स रीच द जाइलम ऑफ द, एक मिनट, अब ये जो होता है वाटर जो होता है उनके जाइलम तक पहुंच जाता है, इस रूट्स में या इनके पार्ट में जहां पर भी जाइलम प्रेजेंट है स्टेम में, वहां तक ये वाटर पहुंच जाता है। और अब कंटिन्यूसली क्या होगा कि ये लोअर हायर कॉन्सेंट्रेशन से पानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाते जाएगा। तो ये जो इनका फर्क है कॉन्सेंट्रेशन का, इस फर्क को कंप्लीट पूरा करने के लिए, बैलेंस करने के लिए पानी का मूवमेंट जो है कंटिन्यूसली आगे 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 होती जाएगा। तो ये पानी जो है कंटिन्यूसली बहता जाएगा। उसके बाद दिया है As a result of this continuous movement, a water column is formed, which is continuously pushed ahead. एक वाटर का कॉलम बन जाएगा, मतलब पानी एक पर्टिकुलर रीजन से ही जाएगा, उसी सेल्स में से आगे बढ़ेगा, तो वो एक वाटर कॉलम कहलाया जाएगा, वाटर कॉलम बन जाएगा।
the water column is formed which is continuously pushed ahead. This pressure is sufficient to lift the water up to shrubs, small plants and small trees. ये जो प्रेशर है ये इतना सफिशिएंट होता है कि वो उस प्लांट्स के अलग अलग पार्ट तक पहुंच सके, श्रब्स हो, स्मॉल प्लांट्स हो या जो भी हो, इतना प्रेशर तो बन जाता है कि वो अपने पूरे प्लांट को पानी पहुंचा सके, इतना प्रेशर वहां पर बन जाता है। अब देखते हैं ट्रांसपिरेशन पूल। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है, इसको थोड़ा रब कर देती हूँ। ट्रांसपिरेशन मीन्स वाटर इज इवेपोरेट फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। किसी भी प्लांट्स में से जो वाटर इवेपोरेट होता है उसकी लीव्स में से इवेपोरेट होता है, तो इस इवेपोरेशन ऑफ वाटर को हम कहेंगे ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब ये ट्रांसपिरेशन होता कैसे है, तो लीव्स होती है और लीव्स में आपकी बुक में यहाँ आप देख सकते हो थोड़ा सा थीन सेक्शन लिया है इन्होंने लीव का और स्टोमाटा दिखाया है। ठीक है, तो आप अगर लैब में परफॉर्म करते हैं तो स्टोमाटा आप वहां पर भी देख सकते हैं, ऐसे हमारी आंखों से स्टोमाटा नहीं दिखता है स्टूडेंट। तो ठीक है, एक छोटा सा ओपनिंग होता है, यहाँ आप नीचे वाली लेयर देख सकते हैं इधर इस तरीके की, और यहाँ पर छोटे छोटे 2 गार्ड सेल्स है। ओके, इस तरीके का बना हुआ है स्ट्रक्चर, और यहाँ पर भी कुछ सेल्स हैं, इधर साइड में भी गार्ड सेल्स होने चाहिए थे, वो बनाए नहीं है उन्होंने। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो ये जो दिख रहे हैं ये 2 गार्ड सेल्स हैं। ये गार्ड सेल्स का काम क्या है, कंट्रोल करना। किसे कंट्रोल करना, ओपनिंग को कंट्रोल करना। ये जो ओपनिंग है उसको ओपन रखना है, क्लोज करना है, इस प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम गार्ड करते हैं। जैसे गेट खोलने का काम हमारे यहाँ गार्ड करते हैं, वैसे यहाँ पर भी ये गेट खोलने बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि इस स्टोमाटा में से वाटर का इवेपोरेशन होता है। अब जब इवेपोरेशन होता है तो इस पार्ट का जो वाटर है, मतलब लीफ का जो एपिडर्मल लेयर दिया है, एक वर्ड यूज किया है, मैं देख लेती हूँ। As a result, water level in the epidermal layer of the leaf decreases। हाँ, जो ऊपरी लेयर होती है लीफ की, उस लीफ की ऊपरी लेयर में वाटर की कमी हो जाती है। अब वाटर की कमी हो जाएगी तो ये तो ऐसे अगर हमेशा इवेपोरेशन होते रहेगा ये तो सूख जाएगा। तो इस कमी को कंपेंसेट करने के लिए फिर से जाइलम द्वारा वाटर लाया जाता है। कंपेंसेट मतलब भरपाई करना, किसी चीज की कमी पड़ गई है तो उसका पूरा कर देना। तो जब वाटर लॉस हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है यहाँ से, ठीक है, तो ये जो जाइलम है ये उसकी कमी को पूरा कर देता है, यहाँ तक वाटर लाया जाता है। और वाटर कैसे लाया जाता है, तो रूट प्रेशर के थ्रू लाया जाता है। ये इसके पहले में हमने पढ़ा है। So transpiration helps in absorption of water and minerals and distribution of parts of the plant, whereas root pressure performs the important role of pushing the water up during the night time। क्या बताया इन्होंने कि ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है किसके लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। ये यहाँ से एब्जॉर्ब होते रहेगा तो उधर से कंटिन्यूसली वाटर आते जाएगा, एब्जॉर्ब होते जाएगा, यहाँ से इवेपोरेट होते रहेगा तो एब्जॉर्प्शन भी कंटिन्यूसली होते रहेगा। इसी के साथ साथ जैसे वाटर आ रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, तो वाटर के साथ साथ क्या क्या चीजें आ रही हैं, वाटर तो आ रहा है, इसके साथ मिनरल भी आते जाएगा और अलग अलग बॉडी पूरे पार्ट्स में, मतलब प्लांट्स के पूरे पार्ट्स में वो पहुंच जाएगा। उसके बाद यह है वेरस रूट प्रेशर परफॉर्म्स द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पुशिंग द वाटर। रूट प्रेशर के जरिए इस वाटर को ऊपर तक खींचा जाता है। रूट प्रेशर मतलब एक सेल जब टर्जिड हो जाता है तो उसका प्रेशर जो है दूसरे पर आता है, ऐसे करते करते वो पानी जो है ऊपर लाया जाता है। तो ये जो रूट प्रेशर है ये नाइट टाइम में वाटर को आगे पहुंचाने का काम करता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम। अब नेक्स्ट है ओक ट्री। एक ओक ट्री के बारे में जानकारी दी है। रिलीजेस अबाउट 1,51,000 लीटर्स ऑफ वाटर इनटू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के द्वारा जो ओक ट्री होता है ये 1,51,000 लीटर वाटर इवेपोरेट करता है इन 1 ईयर, एक साल में। आप सोच सकते हैं 1,51,000 लीटर ऑफ वाटर रिलीजेस इन द एयर through the process of transpiration in 1 year। whereas a maize crop, मेज का भी क्रॉप आपने देखा होगा, in an area of 1 acre। 1 एकड़ में हमने अगर मेज क्रॉप लगाया है
तो ये 11,400 से लेकर 15,100 लीटर तक वाटर एक दिन में रिलीज करता है। इतना वाटर इवेपोरेशन हो जाता है, हम जिसकी कल्पना भी नहीं करते। 1 लीटर मतलब 4 ग्लास ऑफ वाटर होता है, 1 लीटर मतलब 4 ग्लास ऑफ वाटर। आप अंदाजा लगाइए 11,400 लीटर्स ऑफ वाटर मतलब कितना हुआ एक दिन में। इतना पूरे प्लांट्स मिलाकर इतना वाटर रिलीज होता है, ऐसा इन्होंने बताया। अब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। फूड प्रोड्यूस्ड इन लीव्स इन द ट्रीज ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल इन द प्लांट बॉडी। हमारी जो फूड होता है लीव्स में जो फूड प्रोड्यूस होता है, ये एक सेल से दूसरे सेल में ऐसे करते करते पूरे प्लांट्स बॉडी में पहुंचाया जाता है। फूड तो हाँ ऑब्वियसली हम जो मुंह से खाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी पार्ट में ही पहुंचता है, इससे प्लांट का भी होता है। एक्सेस फूड एक्सेप्ट अमीनो एसिड, केवल अमीनो एसिड को छोड़ दो तो बाकी को जो एक्सेस ऑफ फूड रहता है, ज्यादा का जो फूड मटेरियल होता है वो स्टोर होता है किसमें? रूट्स में स्टोर होता है, फ्रूट्स में स्टोर होता है, सीड्स में भी स्टोर होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। एक्चुअली यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? तो फूड को ट्रांसलोकेशन का मतलब है फूड को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो इट इज कैरिड आउट इन बोथ द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाँ, फूड जो होता है ये नीचे अगर पत्तियों में बनता है, आपको ये पता है कि फूड इज प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो इट कैन बी अपवर्ड मूवमेंट और द डाउनवर्ड मूवमेंट। ये फूड जो है ये नीचे से ऊपर भी जा सकता है या ऊपर से नीचे वाले प्लांट पार्ट में भी आ सकता है। पत्तियां तो नीचे भी होगी ऊपर भी होगी, तो फूड नीचे बनकर ऊपर भी जा सकता है या ऊपर बनकर नीचे भी आ सकता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल इज नॉट अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस। ये कोई सिंपल फिजिकल प्रोसेस नहीं है। इससे बनने के लिए जो प्रोसेस हो रही है, फूड जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इसके लिए एनर्जी लगती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हम एटीपी का इस्तेमाल करते हैं। और एडिनोसिन के साथ, मान लो ये एडिनोसिन है, अगर मैं ऐसा बना दूं कुछ, और इसके साथ ये 3 फॉस्फेट ग्रुप है, तो ये ब्रेक होते हैं। जैसे ये टूटता है, ये अगर टूटता है तो ये जब ब्रेक होते हैं तब यहाँ से एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं या प्लांट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एडिनोसिन के साथ ट्राइफॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और ये फॉस्फेट बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं देन एनर्जी इज रिलीज। उसके बाद है whenever food materials like sucrose is transported towards a part of the plant via the phloem with the help of ATP, the water concentration decreases in that part। क्या बोला है कि जब कभी एक मटेरियल होता है सुक्रोज नाम का, एनर्जी जो होती है ग्लूकोज या शुगर के फॉर्म में होती है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, तो सुक्रोज के फॉर्म में जब जो भी सुक्रेज नाम का जो मटेरियल है ये जब ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के किसी भी पार्ट में, मान लो लीव्स में या रूट्स में या जो भी है, अलग अलग स्टेम में है, तो उस पार्ट में वाटर की कमी हो जाती है, वाटर लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है। एज अ रिजल्ट वाटर एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और इसकी वजह से वाटर जो है डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू खींचा जाता है। अब डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच फूड मटेरियल और द वाटर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जो अभी हमने पढ़ा था, जो नदी का एग्जाम्पल देकर भी मैंने समझाया था कि वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है, वैसे ही यहाँ पर जो प्रोसेस जो हो रही थी उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू वाटर जहाँ पर कम पड़ जाता है वहां पर डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू पानी कंटिन्यूसली आते जाता है। उसके बाद है द प्रेशर ऑन द सेल वॉल इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन सेलुलर कंटेंट। सेल के अंदर जो भी कंटेंट है ना, फूड अगर हम पास कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सेलुलर कंटेंट मतलब सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो बढ़ जाएगा और उसकी वजह से सेल की आउटर वॉल पे क्या आएगा? प्रेशर आएगा। मान लो ये सेल है, ऐसे बहुत सारे सेल हैं, बट यहाँ से जो फूड है ये इसके ऊपर आया तो ये टर्जिड हो जाएगा, फुल जाएगा, सेलुलर कंटेंट बढ़ गया ना, फूड इसके अंदर आया है। मान लो यहाँ कहाँ से आया है, यहाँ लीव्स दे देती हूँ मैं, मतलब समझ में आएगा, ठीक है। यहीं कहीं से आया है, इस सेल में फूड आया है, तो ये क्या करेगा? अपने बाजू वाले इस बाजू वाले सेल के ऊपर प्रेशर डालेगा। एक सेल फूल गया तो उसके बाजू वाले में प्रेशर आएगा, इसका सेल वॉल जो है उसके ऊपर प्रेशर डालेगा, फिर ये फूलेगा तो इसका सेल वॉल इस पर प्रेशर डालेगा। इस तरीके से वहां पर प्रेशर बढ़ते जाएगा।
ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर फूड इज पुश्ड इनटू द नेबरिंग सेल्स वेयर द प्रेशर इज लो। यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ से फूड इसमें आएगा क्योंकि इसका प्रेशर इसके मान से कम है, ठीक है। फिर प्रेशर यहाँ पर फूड आया, मतलब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा आया, पर इसका प्रेशर अभी भी कम है, तो यहाँ से फूड कहाँ जाएगा, नेक्स्ट वाले सेल में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है और इसका कम है, ठीक है। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर वाले सेल में वो फूड जो है ट्रांसफर होते जाएगा। दिस प्रोसेस हेल्प्स द फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल एज पर द नीड ऑफ द प्लांट। जैसे अभी प्लांट की नीडों की वैसे ये ट्रांसफर होते जाएगा। ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन द शुगर स्टोर्ड इन द रूट और स्टेम इज ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड द फ्लोरल बड टू मेक देम ओपन एंड ब्लॉसम। जब फ्लावरिंग सीजन आता है तो जो भी स्टोर्ड फूड है, जो मतलब हमेशा हम लोग भी जैसे इंसान होते हैं वैसे ये प्लांट्स भी हैं कि अपने ऑड कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए अपना फूड स्टोर करके रखते हैं। तो जैसे फ्लावरिंग सीजन आता है तो फ्लावरिंग सीजन में क्या करते हैं, वो जो स्टोर्ड फूड है उस फूड का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो फ्लावर जो है वो स्टोर्ड फूड का इस्तेमाल करता है। कहाँ होता है, जो रूट्स में हो सकता है या स्टेम में हो सकता है, वो फूड उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वो जो फूड है उसका इस्तेमाल करके वो जो बड है वो ब्लॉसम होता है, मतलब फ्लावर के रूप में हमें नजर आता है, ठीक है, ओपन हो जाता है या ब्लॉसम होता है, ठीक है। तो जैसे हम जैसे स्टोर करके रखते हैं वैसे ही ये प्लांट्स भी अपना खाना स्टोर करके रखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे स्टूडेंट। एक्सक्रीशन के बाद दोनों मतलब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स भी देख लेंगे एंड एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, ये दोनों टॉपिक्स को हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है आपको आता रहे। थैंक यू, गुड बाय।